हेलो साथियों, हम एक बार पुनः आपके समक्ष वनडे एग्ज़ाम, एक दिवसीय एग्ज़ाम में जीके जीएस के कुछ प्रश्न लेकर के जो आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जिनमें प्रश्न और उत्तर की चर्चा हम लोग करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ज़मीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे? इसका सही उत्तर है एमसी मेहता। एमसी मेहता को गोल्डमैन पुरस्कार सबसे पहले भारत में मिला। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व आवधिक तालिका के किस ब्लॉक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है डी ब्लॉक। अगला प्रश्न है, 1983 में स्थापित रिक्त स्थान है के राजपत्र, जिसको चार्टर भी कहते हैं, को देश में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और अधिकारों के संतुलन को जांचना था और भारत के संविधान के ढांचे के भीतर परिवर्तन का सुझाव देना था। तो इसका सही उत्तर है सरकारिया आयोग। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर की गई, जिसका नेतृत्व श्री के संथानम ने किया था। तो इसका सही उत्तर है बी, श्री के संथानम। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे या किन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित व पर्यवेक्षित नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है कर्मचारी चयन आयोग, यानी बी, केवल पी, कर्मचारी चयन आयोग। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका PIL जिसे बोलते हैं, मामले पर न्यायाधीश के निर्णय के संबंध में निम्न में से कौन सा या से सही है? ये दोनों गलत हैं, ना P सही है ना Q सही है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य सरकार के कार्य में डैश डैश है, डॉट डॉट है, को बढ़ावा देना है। तो काहे को बढ़ावा देना है? पारदर्शिता और जवाबदेही। इसके दोनों P और Q दोनों सही हैं, यानी सरकार पारदर्शी हो और सरकार जनता के प्रति जवाबदेही हो। सूचना के अधिकार का मतलब ये है। अगला प्रश्न है, भारत में माल और सेवा कर, जिसे आप GST बोलते हैं, की दरों का फैसला कौन करता है? तो केंद्र सरकार करती है। इसका सही उत्तर है ए, यानी P, केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है, पंचायत राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो राजस्थान था। राजस्थान सही उत्तर है। साथियों, हमें इसी तरह प्रोत्साहित करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमें लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, जिससे हम आपको अच्छे अच्छे प्रश्न ला करके आपके समक्ष आपको बताते रहें, उनकी व्याख्या करते रहें, उनके उत्तर बताते रहें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 को। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के कानून बनाने के अधिकारों के बारे में
निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? तो दोनों सही हैं। पी कहता है संघ और राज्य सरकारें दोनों समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती हैं। बिल्कुल सही है। यदि समवर्ती सूची के विषय पर संघ कानून और राज्य कानून में कोई मतभेद होता है तो संघ का कानून अंतिम मान्य होता है, अंतिम होता है। तो इसका सही उत्तर है पी और क्यू। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा से किसी भारतीय को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में सही है? तो इसमें पी गलत है, क्यू सही है। उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है संसद सत्र रिक्त स्थान से आरंभ होता है। तो संसद सत्र का जब सत्र बुलाया जाता है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है और उस सदन की जो संयुक्त संबोधन होता है वो राष्ट्रपति करता है। तो इसका सही उत्तर है सी, दोनों सदनों में राष्ट्रपति का संयुक्त संबोधन होता है। अगला प्रश्न है कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए रिक्त स्थान की रचना की गई है, विशेष रूप से बारिश और सिंचित क्षेत्रों में, और इसमें एकीकृत खेती, पानी के उपयोग में दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण सहक्रियता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका सही उत्तर है संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। अगला प्रश्न है 89वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो ये पुरस्कार प्राप्त किया डेमिया सेजेल ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा से TIES भारतीय अर्धमिति संस्था के लक्ष्य हैं? तो इसमें पहला सही है। TIES में मात्रात्मक अर्थशास्त्र पत्रिका को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये सही है। निर्यात और आयात दोनों से जुड़े बुनियादी ढांचे को विकसित करना, ये गलत है। भारतीय विद्वानों द्वारा भारत में जुड़े अर्धमिति पर तैयार की गई सर्वोत्तम पुस्तकों के लिए पारितोषिक और पुरस्कार स्थापित करना, ये सही है। तो इसका सही उत्तर है डी, केवल 1 और 3। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई आत्महत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए? तो ये पंजाब का मामला है, मिथु बनाम पंजाब राज्य। नंबर अगला, यातायात चिन्ह का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे चिन्ह नहीं बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर है बहुत ढालुआ ढलान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे स्थिर पठार है? तो इसका सही उत्तर है दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है इनमें से किसका सही ढंग से मिलान किया गया है? तो इसका देखिए पहला पढ़ते हैं पी में। ए में पी माने ग्राम पंचायत जो गांव स्तर की होती है, पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर की होती है, जिला परिषद जो जिला स्तर का होता है, ये तो सही है। इसके अलावा लगभग सारे, इसके अलावा सारे गलत है। जो ग्राम पंचायत होता है गांव स्तर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर और जिला परिषद जिला स्तर पर होती है। और अगला क्वेश्चन है यदि कभी यह सवाल उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका निर्णय कौन करता है? तो धन विधेयक है कि नहीं कोई विधेयक, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और यदि धन विधेयक है तो उसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा जाएगा,
यदि राज्यसभा नहीं भी पास करता तो उसको 14 दिन बाद राष्ट्रपति के पास कानून बनने के लिए भेज दिया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। साथियों, आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारा सहयोग करें। हम आपको इसी तरह अच्छे अच्छे प्रश्न ढूंढ ढूंढ करके लाते रहें, आपको समझाते बताते रहें जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।